कल मैंने एक वीडियो बनाया था प्री मैरिटल काउंसलिंग के ऊपर। उसमें मैंने बताया था कि शादी से पहले काउंसलिंग क्यों करवानी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो कल की उसी वीडियो में कमेंट आया था, प्लीज़ ऑल्सो टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ सोलो प्री मैरिटल काउंसलिंग एंड असेसमेंट। तो पहले तो देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि लोग अवेयर हो रहे हैं काउंसलिंग को लेके, क्योंकि सब देख रहे हैं अपने आसपास का माहौल, तलाक कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सोलो प्री मैरिटल काउंसलिंग के ऊपर। तो इसमें क्या होता है, इसमें होती है कि एक इंसान, वो लड़का है या फिर लड़की है, जिसकी शादी की बात चल रही है, लेकिन वो मेंटली अभी शादी को लेके थोड़े डर में है, उसके मन में कुछ चिंताएं हैं। तो वो चाहता है कि शादी से पहले वो खुद एक काउंसलर के पास जाए, अकेले में बात करे, जो बातें वो शायद किसी और से नहीं कर सकता, अपनी फैमिली में नहीं कर सकता है, किसी के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं कर सकता है, वो एक काउंसलर के साथ बात करे और जो भी उसके मन में शादी को लेकर डाउट्स हैं वो डाउट्स को क्लियर करे। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है किसी के लिए भी। तो ये डर, ये डाउट्स कहाँ से आते हैं, किसी भी लड़के या लड़की के मन में डाउट्स कहाँ से आते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है ना, एक बच्चा, लड़का है फिर लड़की है, उसने देखा अपने घर में अपने पेरेंट्स को हमेशा लड़ते झगड़ते, गाली गलौज, मारपीट, कुछ भी ऐसा कुछ करते हुए देखा है। तो उसके मन में शादी को लेके कुछ डर बैठ जाते हैं कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो गया तो इसीलिए वो शादी के नाम से थोड़ा सा दूर भागने लग जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं घर वालों का प्रेशर आता है तो उसको शादी की तरफ थोड़ा सोचना भी पड़ता है, लेकिन वो अंदर से परेशान होते हैं कि शादी के बाद पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही या तो फिर हो सकता है चलो पेरेंट्स का तो अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी फ्रेंड की शादी हुई, फ्रेंड की शादी के बाद उसने वो देखा कि फ्रेंड की शादी के बाद उसके घर में इस तरीके से झगड़े हुए, कलेश हुए, उसके बाद तलाक हो गया, तो उसके मन में वहाँ से भी कहीं ना कहीं डर बैठ सकता है। तो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। तो वो चाहता है कि वो अकेले में किसी काउंसलर के पास जाए, जो उसके मन के डाउट्स हैं वो क्लियर करे, उसके बाद ही वो शादी की तरफ कदम बढ़ाए। अगर तो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं काउंसलर से बात करने के बाद तो वो शादी की तरफ जाएंगे। अगर फिर भी उनके मन में डाउट्स रह जाते हैं या फिर कोई डर रह जाता है तो फिर वो सोचेंगे कि मुझे शादी नहीं करनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा फैसला है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं किसी के साथ रहने के लिए, किसी के साथ अपना जीवन बांटने के लिए, तो आपको शादी करनी भी नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, आप भी परेशान होंगे, आपका पार्टनर भी परेशान होगा। तो सोलो काउंसलिंग के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको सोलो काउंसलिंग का ये फ़ायदा होगा कि अगर आपकी कोई बहुत पर्सनल प्रॉब्लम है जो कि आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं, और उस प्रॉब्लम की वजह से ही आपके मन में कुछ शादी को लेकर डाउट है, तो वो आप काउंसलर से बात करके अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब उसमें से मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताऊँ, हो सकता है आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, फिजिकली ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि जिसको लेकर आपके मन में डाउट है कि कल को शादी के बाद मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो बात आप किसी से नहीं कर सकते हैं, अपने घर वालों से नहीं करते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से नहीं कर सकते हैं। आपको शायद डॉक्टर के पास जाते हुए भी डर लग रहा है। तो क्या होगा ना, अगर आप काउंसलर के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं खुल के, तो काउंसलर आपको अपने तरीके से समझाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन का वो डर भी निकलेगा और वो आप मेंटली प्रिपेयर होंगे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको उसका ट्रीटमेंट लेना है और उसके बाद आपको शादी की तरफ कदम बढ़ाना है। तो काउंसलर के पास जाके ना आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, दूसरा फ़ायदा क्या होगा, कई बार क्या होता है ना, जैसे कई लड़के आपने देखे होंगे जिनको लड़कियों से बात करने में बड़ी हेजिटेशन होती है। कई लड़कियां भी ऐसी होती हैं जिनको लड़कों से बात करने में हेजिटेशन होती है, वो बात ही नहीं कर पाते हैं। तो जब आप एक काउंसलर के पास जाते हैं तो आपके मन की जो हेजिटेशन है वो ख़त्म होती है, क्योंकि काउंसलर आपको अच्छे से समझाते हैं। ये बातें ना आप अपने घर वालों को बताएंगे तो शायद वो आपको उतने अच्छे से नहीं समझा पाएंगे, बल्कि वो आपकी प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप, कोई लड़का है, ठीक है, और वो अपने घर में किसी को बोलता है कि मुझे तो ना लड़कियों से बात करने में ऐसे करके हेजिटेशन होती है, मैं लड़की देखने जाऊंगा तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा, मैं उससे क्या पूछूंगा। पहली बात तो मैंने इन सब चीज़ों के लिए वीडियो बना के रखी हुई है, आप सबकी बहुत हेल्प होगी। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए कि शादी से पहले लड़के से क्या पूछें, लड़की से क्या पूछें, कैसे लड़के से शादी करें, कैसे से नहीं करें, इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। अच्छा, तो बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो अगर आप किसी अपने घर वालों को बोलते हैं कि मुझे तो ना लड़कियों से बात करने में एजिटेशन होती है, अब आपको शादी करनी है, किसी लड़की से ही करनी है, ठीक है, अब आप बात करने में हिचकिचा रहे हैं, तो आपके घर वाले ना आपको या तो हंसी में टाल देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है, सब हो जाएगी जब सामने जाएगा तो, ठीक है। तो वो समझेंगे ही नहीं कि आपके मन में क्या चल रहा है, वो आपके मन की स्थिति को बिल्कुल नहीं समझेंगे, वो मजाक में ले लेंगे।
जब आप काउंसलर के पास जाते हैं वो आपकी इस बात को समझेंगे, आपको उसके लिए आप तैयार करेंगे कि आप किस तरीके से आप बात कर सकते हैं, कैसे अपने मन की हेजिटेशन को दूर कर सकते हैं, वो हर बात आपको समझाएंगे। तो आपके मन से वो झिझक, वो डर जो भी है लड़की से बात करने का, या तो कोई लड़की है तो लड़के से बात करने का, वो निकल जाएगा। और कहीं ना कहीं आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि चलो अब मुझे शादी करनी ही है। तीसरी बात का आपको क्या फ़ायदा होगा, कई बार क्या होता है ना, लोगों को, लड़के को या फिर लड़की को, दोनों को शादी से बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन होती हैं। अब उन्होंने क्या देखा होता है ना, रोमांटिक रोमांटिक मूवी देखी होती हैं। वहाँ पर क्या होता है ना, हीरो हीरोइन के लिए जी रहा होता है, उसके लिए सारा अच्छा अच्छा करता है, उसकी बातें सुनता है, उसको घुमाने के लिए लेके जाता है, पार्टीज़ करते हैं। वो उस दुनिया में रहते हैं। वो रियलिटी को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि शादी के बाद की जो दुनिया होती है वो बिल्कुल अलग होती है। जो फिल्मी दुनिया होती है वो अलग होती है। अब कोई लड़की शाहरुख खान की मूवी देखेगी तो वो यही सोचेगी ना, मेरा पति तो ऐसा ही होगा, मुझे इतना ही प्यार करेगा, मेरे लिए दुनिया से लड़ जाएगा। ऐसा रियल में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ऐसा कुछ। ना लड़का ऐसे कुछ करते हैं, ना लड़कियां ऐसा कुछ करती हैं। कई बार दोनों को एक दूसरे से बात करने तक का टाइम नहीं होता है। तो जब आप ये बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, अब जैसे कोई लड़का है वो ये उम्मीदें रख लेता है कि जब मेरी शादी होगी तो मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं अपनी पत्नी से ऐसे काम करवाऊँगा। या ऐसे ही कोई लड़की सोच लेती है, जब मेरी शादी हो जाएगी, शादी के बाद तो ना हम ऐसे घूमेंगे फिरेंगे, फिल्में देखेंगे, खाना खाने जाएंगे रेस्टोरेंट पे, मैं घर का काम तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वो ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशन रख लेती है। ठीक है, वो फिल्मी दुनिया में होते हैं बिल्कुल। तो जब आप एक काउंसलर के पास जाते हैं वो आपको रूबरू कराते हैं हकीकत से, जो आपकी रियल दुनिया होती है ना, उससे आपको रूबरू कराते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि शादी में ना सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं जिनका आपको रोज़ सामना करना पड़ता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जब आप सोलो काउंसलिंग कराते हैं वो आपकी सोल्व हो सकती हैं। बहुत सारे मन में डाउट्स होते हैं जो आप किसी को नहीं बता सकते हैं, एक काउंसलर को आप बता सकते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलती है और एक बहुत ही अच्छा कदम है। अगर आप शादी से पहले सोलो काउंसलिंग की सोच रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो भी आपके मन के डर हैं, जो भी शंकाएं हैं शादी को लेके, पहले तो वो दूर होंगी और आप मेंटली प्रिपेयर होंगे कि अब मुझे शादी करनी चाहिए। तो अगर आपने सोचा है कि आपको सोलो काउंसलिंग करानी चाहिए, पहले आपको सोलो काउंसलिंग करानी चाहिए। अपने मन के सारे डर ख़त्म करने के बाद ही आपको अगला कदम बढ़ाना चाहिए। उसके बाद जब आपका रिश्ता हो जाता है, उसके बाद आप दोनों के परिवारों को प्री मैरिटल काउंसलिंग करवानी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि देखिए मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, शादी कोई मजाक नहीं है, कोई 2 दिन का प्रोग्राम नहीं है। हल्दी मेहंदी में आपने नाच लिया, गा लिया, सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद जीवन आप 2 लोगों को बिताना है एक दूसरे के साथ में। दोनों को बहुत अच्छे से रहना चाहिए। उसके लिए अगर आप पहले से तैयारी करते हैं तो आपके जीवन में ना फिर इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होता है, दोनों के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि एक के लिए होता है, शादी के बाद दोनों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है और दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दोनों को मिलजुल के वो जिम्मेदारी बढ़ानी चाहिए। तो अगर आपने डिसीजन लिया है कि आप लोग सोलो काउंसलिंग कराएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और कौन कौन सोलो काउंसलिंग कराएंगे शादी से पहले, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू सो मच।